देश भर के सभी वृद्ध माताओं पिताओं, विधवा बहनों, दिव्यांग साथियों और राजस्थान के सभी सम्मानित पेंशन धारकों को मेरा सादर प्रणाम। आज की ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की कहानी है जिनके लिए हर महीने आने वाली पेंशन सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि घर की दवाई, राशन, बिजली का बिल और सम्मान की जिंदगी होती है। अगर आप राजस्थान से हैं और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या एकल नारी पेंशन लेते हैं, तो आज की पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है और कई लोगों के खाते में पैसा आ चुका है, लेकिन कई लोगों का अभी भी अटका हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक जरूरी दस्तावेज साथ लेकर बैंक नहीं गए, तो आपका पैसा वापस भी जा सकता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव में 70 साल के भंवरलाल जी रहते हैं। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों अलग रहते हैं। उनकी वृद्धावस्था पेंशन ही उनका सहारा है। जनवरी की पेंशन नहीं आई, फरवरी भी आधा निकल गया। वो रोज बैंक जाते, लाइन में लगते, लेकिन पैसा नहीं। उन्हें लगा सरकार ने बंद कर दी। लेकिन जब गांव के ई मित्र पर जांच हुई, तो पता चला कि बैंक में पैन कार्ड वेरिफिकेशन लंबित था और केवाईसी अधूरी थी। सिर्फ एक दिन में पैन स्लिप बनवाई, अगले दिन बैंक में अपडेट करवाया और 3 महीने की बकाया पेंशन एक साथ खाते में आ गई। ये फर्क है जानकारी का। इसीलिए मैं कहता हूं, वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि बीच में जो जानकारी मिलेगी वही आपके हजारों रुपए बचा सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं जनवरी और फरवरी की पेंशन की। राजस्थान में जनवरी 2026 की पेंशन का ट्रांसफर शुरू हो चुका है। जयपुर, जालौर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर के कई ब्लॉकों में भुगतान हो चुका है। लगभग आधे से ज्यादा लाभार्थियों को जनवरी का भुगतान मिल चुका है और फरवरी का बिल भी जनरेट हो चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, जिन जिलों में वेरिफिकेशन अधूरा है, वहां भुगतान रोका गया है। इसलिए अगर आपके जिले में अभी पैसा नहीं आया, तो घबराइए मत, पहले अपना स्टेटस चेक कीजिए। अब एक और सच्ची कहानी। जयपुर के रहने वाली 62 साल की कमला देवी विधवा पेंशन लेती है। उन्हें 11 फरवरी को जनवरी की पेंशन मिल गई और फरवरी का स्टेटस बिल प्रोसेस में दिखा रहा है। लेकिन उनके पड़ोस की महिला को अभी तक नहीं मिला, क्योंकि उनके आधार में जन्म तिथि गलत दर्ज थी, यानी छोटी सी गलती, और भुगतान रुक गया। अब सबसे जरूरी सवाल, जब आप जनवरी फरवरी की पेंशन निकालने बैंक जाएंगे, तो साथ क्या लेकर जाए? सबसे जरूरी दस्तावेज है पैन कार्ड। हां, अब अधिकांश बैंकों में पैन वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो तुरंत ई मित्र से आवेदन करें। 24 घंटे में पैन स्लिप मिल जाती है। उसी नंबर से बैंक में केवाईसी अपडेट हो सकता है। कई पेंशनधारी बैंक से वापस लौट आए, क्योंकि उनके पास पैन नहीं था। आप ये गलती मत कीजिए। अब बात करते हैं पेंशन वृद्धि की। वर्तमान में कई वर्गों को 1250 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं। बजट घोषणा में वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। 15% वृद्धि लागू होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 2000 रुपए से ऊपर तक पेंशन मिलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। लेकिन याद रखिए, अंतिम निर्णय आधिकारिक आदेश से ही तय होगा। अब फरवरी 2026 से लागू नए नियमों पर ध्यान दीजिए। पहला नियम, आधार और बैंक लिंकिंग अनिवार्य। दूसरा नियम, केवाईसी पूर्ण होना जरूरी। तीसरा नियम, पैन कार्ड वेरिफिकेशन। चौथा नियम, जिला स्तर पर भौतिक सत्यापन। पांचवा नियम, आय सीमा की जांच। छठा नियम, डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान। अगर कोई व्यक्ति 2 योजनाओं का लाभ ले रहा है, तो एक बंद की जा सकती है। अब सबसे बड़ी राहत की खबर, जिनकी पेंशन 2, 3 या 4 महीने से रुकी हुई है,
सरकार चरणबद्ध तरीके से बकाया भुगतान जारी कर रही है। 17 से 19 फरवरी के बीच कई जिलों में बकाया ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन फिर वही बात, रिकॉर्ड सही होना चाहिए। अगर आपका बैंक खाता निष्क्रिय है, अगर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, अगर दस्तावेज मेल नहीं खाते, तो भुगतान फिर अटक सकता है। अब एक इमोशनल पल। बीकानेर की 65 साल की एकल नारी सीता देवी, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं, उन्होंने कहा, बेटा, पेंशन ही मेरा सहारा है। जब 2 महीने नहीं आई तो लगा भगवान ने भी छोड़ दिया। लेकिन जब दस्तावेज अपडेट हुए तो 2 महीने की राशि एक साथ आई और उन्होंने सबसे पहले दवाई खरीदी। दोस्तों, यही कारण है कि जानकारी जरूरी है। अब बोनस की संभावना पर बात करते हैं। त्योहारों के समय कई राज्यों में एक मुश्त अतिरिक्त सहायता दी जाती है। राजस्थान में भी इस तरह की व्यवस्था पर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। सिर्फ प्रमाणित सूचना पर विश्वास करें। अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई, तो ये कदम उठाइए। बैंक में आधार और पैन लिंकिंग चेक कराइए। ई मित्र पर जाकर एसएसओ से स्टेटस देखिए। दस्तावेज में गलती हो तो तुरंत सुधार करवाइए। जरूरत पड़े तो सामाजिक न्याय विभाग में लिखित आवेदन दीजिए। याद रखिए, चुप बैठने से पैसा नहीं आएगा, सही प्रक्रिया अपनाने से जरूर आएगा। अब मैं आपसे दिल से एक सवाल पूछता हूं, क्या आपकी पेंशन समय पर आ रही है या रुकी हुई है? अगर रुकी है तो कितने महीने से? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि दूसरे लोगों को भी हकीकत पता चले और हम अगली वीडियो में उसी समस्या का समाधान विस्तार से कर सकें। आपका एक कमेंट किसी जरूरतमंद बुजुर्ग की मदद कर सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मजबूती देता है। और अगर आपके गांव में कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसे जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहां हम अफवाह नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत और काम की जानकारी देते हैं। अपने दस्तावेज अपडेट रखिए, बैंक खाता चालू रखिए और अपने हक की पेंशन समय पर पाइए। जय हिंद।